चलिए आज ये इतिहास की एक सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की सच्चाई जानते हैं। फ़ारो का अभिशाप। क्या ये वाकई कोई श्राप था या बस एक गढ़ी हुई कहानी? आइए पता लगाते हैं। मौत तेज पंखों पर सवार होकर उस तक आएगी जो फ़राओ के मकबरे को छुएगा। कहते हैं कि ये डरावनी चेतावनी राजा तूतनखामेन के मकबरे के ठीक बाहर लिखी हुई थी और यहीं से एक अलौकिक बदले की कहानी ने जन्म लिया। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में कोई प्राचीन श्राप था जो अपना बदला ले रहा था, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? जैसे कि सिर्फ इत्तेफाक, मीडिया की बनाई सनसनी और वो वैज्ञानिक कारण जिन्हें उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, उस लम्हे में जब ये सारी कहानी शुरू हुई थी। जरा सोचिए उस वक्त का माहौल। नवंबर 1922। सालों की मेहनत के बाद दुनिया पहली बार किसी प्राचीन मिस्र के फ़राओ के खजाने की झलक देख रही थी, जो हजारों सालों से अछूता था। ये एक जबरदस्त खोज थी। लेकिन ये जो जश्न और हैरानी का माहौल था ना, ये बहुत जल्दी ही डर में बदलने वाला था, क्योंकि इस खोज से जुड़े लोगों की एक एक करके रहस्यमयी मौतें होने लगीं। मकबरा खुलने के बाद अगले कुछ सालों में अखबारों की सुर्खियां इन अजीब मौतों से भरी रहती थी। धीरे धीरे दुनिया को यकीन होने लगा कि फ़राओं का अभिशाप कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस श्राप का जो सबसे पहला और सबसे मशहूर शिकार बने वो थे लॉर्ड कॉर्नावान। ये वही शख्स थे जिन्होंने इस पूरी खोज में पैसा लगाया था। मकबरे में घुसने के कुछ ही महीने बाद उनकी मौत हो गई, एक मच्छर के काटने से। और तो और अखबारों ने इस कहानी को और सनसनीखेज बनाते हुए ये तक छाप दिया कि जिस पल उनकी जान गई, काहिरा शहर की सारी बत्तियां एक पल के लिए बुझ गई थी। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी फैली, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये था, क्या जो सबूत थे वो वाकई श्राप की कहानी को सच साबित करते हैं? 58 ये वो नंबर है जो उस वक्त वहां मौजूद लोगों का था जब मकबरे और ताबूत को आधिकारिक तौर पर खोला गया था। अब इस नंबर को जरा याद रखिएगा। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उन 58 लोगों में से अगले 10 सालों में 10 से भी कम लोगों की मौत हुई। जरा सोचिए, अगर श्राप असली होता तो क्या ये आंकड़ा इतना कम होता? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग तो एक लंबी और पूरी जिंदगी जिए। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर किसी श्राप का कोई पहला निशाना होना चाहिए था तो वो थे हावर्ड कार्टर खुद, वही इंसान जिसने फ़राओ की नींद में सबसे ज्यादा खलल डाला था। लेकिन वो तो पूरे 16 साल और जिए और श्राप का उन पर कोई असर नहीं हुआ। और ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। असलियत तो ये है कि इस खोज दल के लोग अपने देश के आम लोगों के मुकाबले औसतन ज्यादा लंबा जिए। ये तो श्राप की कहानी के बिल्कुल उलट है। ये कुछ और उदाहरण हैं। मकबरे के खुलने के वक्त मौजूद कई बड़े बड़े लोग आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहे, पर सच तो ये है कि इन लोगों की कहानियों को उन सनसनीखेज खबरों में हमेशा नजरअंदाज किया गया। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई अलौकिक श्राप नहीं था तो इन मौतों के पीछे की असल वजह क्या थी? इसका जवाब 3 चीजों के मेल में छिपा है। चलिए अब इस लेजेंडरी कर्स के पीछे की असली रेसिपी को एक एक करके समझते हैं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब जब एक बार श्राप की कहानी लोगों के दिमाग में बैठ गई तो वो हर मौत को, चाहे वो कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, उसी से जोड़कर देखने लगे। वो सिर्फ उन सबूतों पर ध्यान दे रहे थे जो उनकी बात को सही साबित करें, और बाकी सब कुछ अनदेखा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर असली कहानी किसी अलौकिक घटना की नहीं बल्कि इंसानी फितरत की थी। ये मीडिया की बनाई सनसनी, हमारी अपनी साइकोलॉजी और कुछ प्राकृतिक वजहों का नतीजा थी। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हजारों साल से बंद मकबरे के अंदर जहरीले फंगस या बैक्टीरिया हो सकते हैं जिन्होंने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर असर किया हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये श्राप असली था ही नहीं तो आज भी हम सब इसकी कहानियों पर यकीन क्यों करना चाहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि प्राचीन चेतावनियों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियां सीधी साधी वैज्ञानिक सच्चाई से कहीं ज्यादा दिलचस्प जो होती हैं।